1970 में इजराइल ने चुपके से न्यूक्लियर बॉम्ब तो बना लिया था, लेकिन अब उसके सामने प्रॉब्लम थी कि इसे टेस्ट कैसे करें, क्योंकि अगर इजराइल का साइज देखें तो ये काफी छोटा देश है। अगर इजराइल अपने देश में टेस्ट करता तो उसके पड़ोसी देशों समेत पूरी दुनिया को इस बात का पता चल जाता कि इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। इसलिए अब इजराइल ने देखा साउथ अफ्रीका की तरफ। इजराइल साउथ अफ्रीका से उसके प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के पास न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने की परमिशन मांगता है, क्योंकि ये आइलैंड बाकी देशों से काफी दूर था और इजराइल को लगा कि यहां टेस्टिंग करने से किसी को पता नहीं चलेगा। इसके बदले में इजराइल साउथ अफ्रीका को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने की डील करता है और 22 सितंबर 1979 को इजराइल अपने न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग कर देता है। लेकिन इसी समय अंतरिक्ष में मौजूद अमेरिका के वेला सैटेलाइट ने इस एक्सप्लोजन से निकले फ्लैश को ट्रैक कर लिया। जब अमेरिका ने इजराइल से इसके बारे में पूछा तो इजराइल ने कहा, हमको कुछ नहीं पता। और आज भी अगर इजराइल से कोई पूछता है कि क्या उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो इजराइल कहता है नो। इजराइल का वो अभेद्य किला जो पूरी दुनिया को राख बना सकता है, ये जगह है इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में स्थित दिमोना, जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित और रहस्यमयी अभेद्य किला माना जाता है। ऑफिशियली ये नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, लेकिन इसकी सच्चाई कहीं ज्यादा डरावनी है। 1950 में फ्रांस की सीक्रेट मदद से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट आज इजराइल की सुरक्षा की सबसे बड़ी और अदृश्य दीवार माना जाता है। हालांकि इजराइल ने कभी ऑफिशियली नहीं माना, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दिमोना में 80 से 200 न्यूक्लियर बॉम्ब्स छिपे हो सकते हैं। इस जगह की सुरक्षा का खौफ इतना है कि 1967 के युद्ध के दौरान जब एक इजरायली लड़ाकू विमान गलती से इस प्रतिबंधित क्षेत्र के ऊपर से गुजरा, तो इजराइल ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने ही विमान को मिसाइल से उड़ा दिया था। इतना ही नहीं, 1986 में जब मोरेचेई वेनुनु नाम के एक कर्मचारी ने इस केंद्र की गुप्त तस्वीरें दुनिया को दिखाईं, तो मोसाद ने उसे इटली से अगवा कर इजराइल की काल कोठरी में डाल दिया। आज भी डिमोना के ऊपर से किसी भी विमान या ड्रोन का गुजरना मौत को दावत देने जैसा है। क्या यही न्यूक्लियर सीक्रेट इजराइल को दुश्मनों के बीच अनबीटेबल बनाता है? इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का वो सबसे दुस्साहसी मिशन, जिसने रातों रात सोवियत यूनियन के सबसे बड़े सीक्रेट को चुरा लिया था। ये कहानी है ऑपरेशन डायमंड की। 1960 के दशक में मिग-21 फाइटर जेट दुनिया का सबसे घातक हथियार माना जाता था, जिसका काउंटर अमेरिका के पास भी नहीं था। मोसाद ने कसम खाई कि वे इस फाइटर जेट को इजराइल की धरती पर उतारेंगे। उन्होंने इराकी एयरफोर्स के एक पायलट मुनीर रेडफा को लालच और जासूसी के जाल में फंसाया। 16 अगस्त 1966 को मुनीर ने बगदाद से उड़ान भरी और इराकी रडार को चकमा देते हुए एयरक्राफ्ट को इजराइल की तरफ मोड़ दिया। जैसे ही वो इजरायली एयरस्पेस में पहुंचा, इजरायली मिराज जेट्स ने उसे सुरक्षा घेरे में ले लिया और तेल अवीव के पास सुरक्षित लैंड कराया। इस एक मिशन ने इजराइल को वो सीक्रेट टेक्नोलॉजी दे दी जिससे उसने 1967 के 6 डे वॉर में अरब देशों की वायुसेना को कुछ ही घंटों में तबाह कर दिया। क्या आपको लगता है कि मोसाद आज भी दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी है? साल 1967 के युद्ध के दौरान एक अमेरिकी नौसेना का शिप इजिप्ट के पास था। एक देश के फाइटर जेट उसके ऊपर से गुजरे, सब ठीक था, लेकिन कुछ घंटों बाद वही जेट लौटे और फिर शुरू हुआ हमला। रॉकेट, गोलियां, टॉर्पीडो, सब कुछ चलाया गया। अमेरिकी झंडा गिरा, एंटेना टूटे, मदद मांगना भी नामुमकिन हो गया। इस हमले में 34 अमेरिकी मारे गए, 171 जख्मी हुए। अमेरिका ने कहा यह गलती थी, लेकिन जहाज पर मौजूद लोगों ने कहा यह गलती नहीं थी, यह एक असली हमला था। और सबसे हैरान करने वाली बात, अमेरिका ने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। और जिसने ये हमला किया था वो देश था इजराइल। इजराइल पश्चिम एशिया में बसा एक छोटा देश है। इसकी कैपिटल जेरूसलेम है। इसके नॉर्थ में लेबनान है, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया है, ईस्ट में जॉर्डन है और साउथ वेस्ट में इजिप्ट है। और साथ में है दुनिया का सबसे विवादित इलाका गाजा, इसके साउथ वेस्ट में है, और वेस्ट बैंक ईस्ट में है, और इसके वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है, और इसके ईस्ट में डेड सी है। और दिलचस्प बात यह है कि छोटा देश होने के बावजूद इजराइल मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल निभाता है। गाजा पट्टी दुनिया के सबसे विवादित इलाकों में से एक। ये भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा सा इलाका है जो इजराइल और मिस्र के बीच स्थित है, और ये केवल 41 किलोमीटर लंबा और 6 से 12 किलोमीटर चौड़ा है।
इसकी सीमा दक्षिण पश्चिम में मिस्र से और पूर्व और उत्तर में इजराइल से लगती है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर गाजा सिटी है। गाजा का पूरा कंट्रोल है हमास नाम के संगठन के पास, जिसे इजराइल और कई देश आतंकी संगठन मानते हैं। दोस्तों, ये है वेस्ट बैंक। ये फिलिस्तीन का एक बड़ा इलाका है जो इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। इसका नाम वेस्ट बैंक इसलिए पड़ा क्योंकि ये जॉर्डन रिवर के पश्चिमी किनारे पर है। ये क्षेत्र लगभग 5,640 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके ईस्ट में डेड सी है। आप जानते हैं, मिडिल ईस्ट का छोटा सा देश इजराइल ज्यादातर डेजर्ट रीजन में आता है, लेकिन यहाँ कुछ बेहद महत्वपूर्ण रिवर्स भी बहती हैं। सबसे प्रसिद्ध है जॉर्डन रिवर, जो माउंट हर्मन से निकलकर सी ऑफ गैलिली से होती हुई डेड सी में गिरती है। यही नदी इजराइल और जॉर्डन के बीच नेचुरल बॉर्डर बनाती है। इसके अलावा यरकॉन रिवर और किशोन रिवर मेडिटेरेनियन सी में गिरती हैं। इजराइल की नदियां छोटी जरूर हैं, लेकिन इनका भौगोलिक महत्व बहुत बड़ा है। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें फॉलो जरूर करें।